सन्नी भाई से आपकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी से नहीं, चुनाव के पहले से। अभी जैसे कि गुड्डू भाई ने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है यहाँ पे, तो उससे आप कितना फ़ायदा ले पाएंगे शहर के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए, क्योंकि कचरा तो उसी तरह से शहर में दिख रहा है। जितना एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके ये अपना कार्य शहर में दिखेगा। और रहा बात विधायक जी की, इनका सबसे बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि हम लोग जो नए चुन के आए उनको बहुत बहुत आभार देना चाहिए उनका, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली जब इलेक्शन से पहले ही बोले थे कि अगर मान लीजिए आपका नगर निकाय के अंतर्गत जो काम आते हैं, जो बजट आते हैं, उसके बाद कुछ कुछ आइटम ऐसा होता है कि नगर निकाय में नहीं है। तो विधायक जी कहना है कि जब हमारे शहर में सबसे बड़ी अभी परेशानी है वर्षा से पहले ड्रेन सिस्टम जी, तो ड्रेनेज के लिए उसके लिए लंबा प्रोजेक्ट चाहिए। उनके लिए भी वो बोले कि उनकी तरफ जो सहायता चाहिए 24/7 हम लोग साथ खड़े। लगभग 88 करोड़ की लागत से शहर का जो धरोहर माना जाता है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, कहीं ना कहीं हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं वहाँ से, उस पर इतना बड़ा सैंक्शन हुआ है। इस पर आप दोनों का हम एक राय लेना चाहेंगे, इस पर क्या कहेंगे, एजुकेशन का लेवल कहाँ तक जाएगा? हम लोग पहले भी बात की है कि हम लोग बच्चों के लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं शहर में, और कहीं ना कहीं मेरा जो पहला पॉइंट था ऐतिहासिक धरोहर में ध्यान दिया जाएगा। ऐतिहासिक धरोहर में सिर्फ जेएलएन कॉलेज ही नहीं, जेएलएन कॉलेज है, रानी तालाब है, राजा अर्जुन सिंह जी है, जग्गू दीवान जी है, बहुत सारा हम लोग का जो है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जो चंद्रपुर में है हम लोग का। उसमें आप एक पहल दिखेगा, हम लोग का शपथ ग्रहण से पहले आप लोग को जो न्यूज़ मिल चुका है कि हम लोग जेएलएन कॉलेज का हम लोग 88 करोड़ की लागत से नया स्कूल भवन बनाने जा रहे हैं हम लोग। और आपको बता दें कि आज हम लोग शपथ ग्रहण किए हैं, आपको कल से 2 दिन का 4 दिन के अंदर में आपको रानी तालाब और टेंडर भी होते हुए दिखाई देगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। शनिवार को चकधरपुर शहर के असानतालिया स्थित अनुमंडल कार्यालय में सभागार के चकधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम उपायुक्त चंदन कुमार ने नगर परिषद अध्यक्ष सनी उराव को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद 23 वार्ड पार्षदों को एक साथ पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। उपाध्यक्ष पद के लिए विजय साव और पूजा गिरी ने नामांकन किया। मतदान के दौरान 23 पार्षदों ने वोट डाले, जिसमें विजय साव के पक्ष में 21 वोट पड़े, जबकि पूजा गिरी को मात्र 2 वोट मिले। इस तरह 21 मत प्राप्त कर विजय साव नगर परिषद के उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग शपथ ग्रहण से पहले जीतने के तुरंत बाद हम लोग को जो 2-3 न्यूज हम लोग को मिला है, जैसे कि आप सभी को बता दें कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद हम लोग आशीर्वाद देने के लिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारा बात हम लोग रखे, चुनाव का प्रक्रिया कैसा रहा, क्या हुआ। उसके बाद एक ही बात मुझे बोलने का मौका मिला कि मैं जो भी चंद्रपुर शहर के लिए वादा करके आया हूँ, सर आपका यहाँ सहयोग चाहिए, और उनकी ओर से पूरी तरह से आश्वासन मुझे मिला था। और उसी के बदौलत आप देखे होंगे कि मुझे बोलने में गर्व महसूस हो रहा है कि जो हम लोग चकधरपुर शहर के लिए जो जलापूर्ति योजनाओं का हम लोग अपना मैनिफेस्टो में रखे थे, अब पूरे चुनाव में हम लोग जलापूर्ति योजना का बात हम लोग किए। वो जलापूर्ति योजना को लेकर माननीय हम लोग डीसी महोदय, डीडीसी महोदय सभी लोग गए, उस पर पहल हुई। मुझे लगता है कि इस पहल जो सकारात्मक पहल हुई, जो इस पर लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी परिणाम के तौर पर पहुँचेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, ये भी पहल हो सकता है। और एक हम लोग ऐतिहासिक धरोहर जो है, जो जेएलएन कॉलेज है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, उसको हम लोग बनाने का काम के लिए हम लोग का एक कदम हम लोग आगे बढ़ चुका है, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, कैबिनेट में मोहर लग चुका है। तो ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण से पहले हम लोग ऐसे बड़ा न्यूज, मुझे लगता है कि जितना मेरा वादा किया हुआ है, इस वादा में 2 ऐसा काम है जो लगभग एक 92 करोड़ का है जलापूर्ति योजना, और ये कॉलेज है 88 करोड़ का लगभग है। बड़ा योजना हम लोग का शपथ ग्रहण से पूर्व हम लोग को ये सूचना मिल गया कि सब हम लोग स्वीकृति होने जा रहा है। कुछ लोगों को जानकारी होगा कि कचरा डंपिंग यार्ड जो है पंपो रोड के डैम के आसपास बनने का था, वहाँ के ग्रामीणों का विरोध हुआ, वो कैंसिल हुआ। दूसरी बार पहल हुआ ये भरनिया में, टोकलो साइड में, भरनिया पंचायत के भरनिया गाँव में जगह चिन्हित किया गया। उसके लिए भी हमारे यहाँ के विधायक जी जो है, पापा जी के द्वारा स्वीकृति मिली कि हाँ चलिए वहाँ बनाया जाए। वहाँ पहल बड़ा मैडम, वहाँ पर पूरा काम स्पीड चालू भी हो गया था, कुछ काम मतलब वहाँ पर चालू भी हो गया था। फिर ग्रामीणों का विरोध हुआ, तब उसमें भी विधायक जी के द्वारा बीच बचाव किया गया कि नहीं, ग्रामीणों और शहरों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपसी समन्वय बना के चलना चाहिए। अगर मना कर रहा है तो नहीं कराना है।
फिर उनको कैंसिल भी किया गया। पर अभी मैं इसीलिए आप लोगों को इतना डिटेल से बता पा रहा हूँ कि मैं इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मैं कुछ कुछ चीज़ों को देखा हूँ कि कैसा बन सकता है, कहाँ बन सकता है। अभी मैं जगह तो आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये एक तरह से कि अभी प्लानिंग पूरा सक्सेसफुल हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा एक रैयती ज़मीन मिला है हम लोग को, जो उनका 10 एकड़ ज़मीन है वो पूरी देने के लिए तैयार है, अब बहुत कम शुल्क में। और नगर पालिका इस पर पहल करते हुए आगे बढ़ी थी माननीय विधायक जी के द्वारा ही, कि हम लोग इस क्षेत्र को खरीदते हैं और 10 एकड़ की जगह हम लोग को जो डंपिंग यार्ड है वो 4 एकड़ बनेगा। तो लगभग 6 एकड़ को हम लोग पेड़ पौधा लगा के हम लोग उसको एनवायरनमेंट को स्वस्थ करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये पहल पर आगे बढ़ी थी, पर बात क्या है कि नगर पालिका चुनाव आने के दौरान वो रुक गई थी। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग पहल करेंगे, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी समस्या तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि डंपिंग यार्ड केवल हटना ही बड़ा बात नहीं है। डंपिंग यार्ड अगर वहाँ से हटता है तो कचरा प्लांट के जरिए जो हम लोग खाद निर्मित मशीन लगाएंगे वहाँ बोल रहे हैं, जिससे खाद बनेगा, सारा बहुत सारा प्रक्रिया है जो वहाँ होगा। उसके अलावा सोचिए हम लोग का शमशान घाट साफ हो जाएगा, जो शमशान घाट का जो कचरा जब दिखता है वो साफ हो जाएगा। उसके साथ साथ उसको हम लोग उस जगह पे हम लोग सौंदर्यीकरण उसको करेंगे। वहाँ पेड़ पौधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बहुत सारा का तकलीफ है उसको हम लोग। और एक आप लोग जब पूछ ही रहे तो मेरे मन में जो चल रहा था, हम लोग 2 दिन पहले भी डिस्कस किए थे कि हम लोग चाहते हैं कि जो आपका शमशान घाट है, शमशान घाट में एक अगर कचरा प्लांट हट जाता तो कुछ जगह हम लोग बचेगा। उस जगह में हम लोग एक शेड बना करके, क्यों ना लकड़ी हम लोग डायरेक्ट हम लोग वहाँ रखें और वहाँ एक आदमी जो रहे और वो एकदम कम शुल्क में, जो भी एकदम जो निःशुल्क तो नहीं होगा, निःशुल्क तो आप भी जानते हैं निःशुल्क रहने से क्या है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। एक आदमी वहाँ रहे, देखभाल करे और जो भी वहाँ बॉडी आता है जलने के लिए उसको उस एक उचित दर पे वहाँ पर लकड़ी प्रोवाइड किया जाए, ताकि आदमी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़े कहीं और से, वो वहीं मिल जाए। ये भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। उसके साथ साथ उस शमशान घाट में जो मान लीजिए जब तक कि इलेक्ट्रिक दाह वाला जो होता है, इलेक्ट्रिक से जलने वाला जो सौदा वाला हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो जब तक नहीं होता तब तक हम लकड़ी की प्लानिंग हम लोग वहाँ कर सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। रानी तालाब मुझे लगता है कि ये बोलना गलत बात नहीं होगा, क्योंकि आज जी डीपीआर बन के रेडी हो गया था। मुझे लगता है कि ये बोलना उचित नहीं होगा कि कल परसों टेंडर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन का समय दीजिए, ये टेंडर प्रक्रिया में भी चल जाएगा। और टेंडर प्रक्रिया में जाने के बाद में अब हम लोग का जो प्रयास है कि टेंडर प्रक्रिया में जाता है, जिनको भी टेंडर मिलता है हम लोग वहाँ खुद रह करके प्रत्येक चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि देखिए रानी तालाब बनाना बड़ी बात नहीं है, रानी तालाब का जो प्रक्रिया चल जाएगा टेंडर प्रक्रिया में ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि उसमें जो अगल बगल क्षेत्र है बहुत अतिक्रमण करके थोड़ा सटा के रखे हैं, वो भी बहुत बड़ा हम लोग के लिए चुनौती साबित होगा। तो इसीलिए मैं बोलने का मतलब है कि नगर पालिका वहाँ पर हम लोग हस्तक्षेप करके वहाँ खड़ा होकर हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि आज शपथ ग्रहण किए हैं तो आज इस बात को मैं यहाँ पर साफ तौर पर बोल रहा हूँ, 10 से 15 दिन के अंदर में टेंडर हो जाएगा। आज आपके सभी माननीय सदस्य भी आपके साथ शपथ ले लिए। अब सदस्यों के वार्ड पार्षदों से आपको क्या उम्मीद रहेगा या उनके लिए क्या संदेश रहेगा काम काज को लेकर? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग वार्ड पार्षद चुन क्या हैं, सभी वार्ड पार्षद किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी अलग सामाजिक संगठन से बिलोंग करते हैं। लेकिन देखिए हम लोग जब एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हो रहे हैं, आप लोगों ने चुन किया है, इसके मतलब ये नहीं है कि आप अपने गली मोहल्लों को साफ सफाई के माध्यम से या विकास किस तरह से इसके बदौलत चुन क्या है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आवेदन करता हूँ कि मेरे से आपसी समन्वय बना करके आप लोग किस तरह मेरे से काम निकलवा सकते, किस तरह काम कर सकते, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे लिए कोई पार्टी विशेष नहीं है। जो भी लोग चुन के आए पूरा 23 के 23 लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग एक मंच पर विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, और ताकि मुझे लगता है कि जो आपसे तालमेल बना के जो काम होगा उस शहर के लिए वो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। तो मैं सभी वार्ड मेंबर को बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी से है, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत के आए हैं, हम लोग एक ही टेबल पर प्रत्येक समस्या को निवारण करने के लिए हम लोग एक मुद्दे पर हम लोग को आना होगा, हम लोग सभी मिलकर बात करेंगे और काम करेंगे। आज हम शपथ ग्रहण किए हैं, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद आप सभी लोगों के सामने मैं मुझे ये बयान दे रहा हूँ पूरे होश आवास में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा चित्रपुर छोटा शहर है, उस साफ सफाई के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, बहुत तरह का न्यूज़ सुनने को मिला है। सबसे पहले तो मैं आश्वस्त करूँगा कि साफ सफाई एकदम नियमित रूप से हमारे चित्रपुर शहर का हो। इसके एवज में मुझे लगता है कि जो नगर पालिका से आप लोगों को पैसा मिलेगा, उसके अलावा मेरा जो वेतन है, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष का जो वेतन है
वो सारा वेतन जब तक मैं अध्यक्ष हूँ 5 साल के लिए सारा वेतन नगर परिषद साफ सफाई कर्मचारी को मैं मेरे तरफ से दूंगा। साथ ही मैंने समय पर वेतन उन लोगों को मानदेय मिले, ये भी प्रयास बिल्कुल प्रयास है कि देखिए हम लोग प्रयास ये क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा जो सहयोग हम लोग ले सकते हैं वो ले हम लोग करें। तो जब एक हम लोग नगर परिषद क्षेत्र में सबसे छोटे कर्मचारी को सफाई कर्मचारी है, और उस कर्मचारी को अगर हम लोग भुगतान नहीं कर पाएंगे तो हम लोग नगर पालिका में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं जरूर ध्यान दूंगा कि नगर परिषद जो कर्मचारी है उनको नियमित रूप से साफ सफाई भी होगा और उनको वेतन भी नियमित रूप से मिले प्रत्येक माह।